हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के वो सभी फॉर्मूलेज आज आपको कराऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी न्यूमेरिकल को फ्यू सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स प्लस कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ जो आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है अपने फाइनल एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए फोकल लेंथ। यदि फोकल लेंथ की बात करें तो क्या होगी, बेसिकली फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। तो इसके बेस पे 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपने इसकी डेफिनेशन करनी है तो डेफिनेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। इट मीन्स दैट फॉर ए स्फेरिकल मिरर ऑफ ए स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। वो किसके ट्वाइस रहेगा? फोकल लेंथ के ट्वाइस रहेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों कि जो फोकल लेंथ होती है कन्वेक्स मिरर की इज टेकन एज ए पॉजिटिव। वो आपने क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है कन्वेक्स मिरर के अंदर। यदि बात करें फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, वो आपने क्या लेनी है? नेगेटिव। तो ये पॉइंट आपने नोट करने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हमारे पास यदि बात करें मिरर फॉर्मूला के अंदर कि रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में ये रिलेशनशिप है। तो इस केस में पॉजिटिव साइन आपने लगाना है मिरर फॉर्मूला के अंदर। अब इस केस में यदि हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इसी में बताया गया है कि भाई मैग्निफिकेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी डेफिनेशन भी आप यहाँ से कर सकते हो। m इज इक्वल टू, इट इज़ द रेशियो ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। h नोट से डिनोट करोगे और hi को इमेज से डिनोट करोगे। अब इसके अंदर यदि आप बात करें बच्चों तो मैग्निफिकेशन आल्सो रिलेटेड टू दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, वो क्या रहेगी हमारे पास? m इज इक्वल टू v डिवाइड बाई यू। अब इस केस में मिरर के केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में आपने क्या लेनी है? नेगेटिव साइन को डिनोट करना है, क्योंकि नेगेटिव साइन आता है इस केस में। यदि हम लेंस में करेंगे तो पॉजिटिव साइन होगा। अब इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेसिकली बच्चों की, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय यू। तो मोस्टली न्यूमेरिकल्स में क्या निकालना आता है? हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे करोगे? एच आई इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइड बाय यू, और एच ओ को उठा के यहाँ पर ले जाओगे बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल के लिए और आपके एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो इमेज कौन सी बनेगी? रियल इमेज बनेगी, वास्तविक जिसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव तो इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें बच्चों, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी? 1 के। तो इट मीन्स दैट हम क्या कह सकते हैं कि इमेज इज इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट। इमेज किसके इक्वल होगी? ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन ऑफ ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। तो इमेज क्या बनेगी? इन लार्ज बनेगी। आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। उसके बाद इफ हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन ऑफ ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, देन मैग्निफिकेशन क्या होगी? बेसिकली लेस देन 1। तो इमेज क्या बनेगी? इसके अंदर डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी बनेगी, स्मॉल साइज बनेगी। अब उसी के अंदर हमारे पास बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये सारी लर्न कीजिए कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर ऑलवेज क्या होती है? +1। जो प्लस का साइन है वो किसको इंडिकेट करेगा? वर्चुअल इमेज को। 1 इंडिकेट फॉर द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जितना साइज इमेज का होगा उतना ही साइज किसका होगा? ऑब्जेक्ट का। उसके बाद इसी के अंदर है बच्चों कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है और लेस देन 1 होती है, इट इज़ ए कन्वेक्स मिरर। तो कौन सा मिरर रहेगा उस केस के अंदर? कन्वेक्स। उसके बाद यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मोर देन 1 है, इट मीन्स क्या बनेगी? कॉनकेव मिरर रहेगा। यदि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इट इज़ ए कॉनकेव मिरर। तो ये आपने अच्छी तरीके से लर्न करने हैं 1 बाय 1। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स फिर हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूला बेस्ड टर्म्स होती हैं। अब इसके अंदर पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, या फिर कोई लेंस की बात करें तो u आपने ऑलवेज क्या लेके चलना है? नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट, द इमेज डिस्टेंस v इफ इज पॉजिटिव इफ द इमेज इज फाउंड बिहाइंड ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यदि हमारे पास इमेज डिस्टेंस v है,
इज पॉजिटिव देन द इमेज बिहाइंड, इमेज क्या बनेगी बच्चों, पीछे बनेगी बिहाइंड कॉनकेव मिरर के अंदर, एंड नेगेटिव इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ ए मिरर, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फ्रंट पे बनेगी, स्टार्टिंग में बनेगी इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट, इमेज डिस्टेंस v इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर v की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव रहेगी, मतलब इमेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है बच्चों कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर के अंदर वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव, कि एंड दैट इज ए कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। उसके बाद यदि बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। उसके बाद इफ द इमेज इज इरेक्ट द हाइट इज टेकन एज बी ए पॉजिटिव, यदि हमारे पास क्या है, इमेज इरेक्ट है तो हाइट भी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इमेज इज इन्वर्टेड, यदि इमेज क्या है, इन्वर्टेड, तो हाइट क्या रहेगी बच्चों, उस केस के अंदर नेगेटिव रहेगी। तो 1 बाय 1 इन सभी फॉर्मूले को आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है बच्चों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ का, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या इसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपको कोई ना कोई एंगल की वैल्यू दे देगा, साइन 30 की वैल्यू दे देगा, साइन आर की वैल्यू दे देगा। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर कॉन्स्टेंट। डन है बच्चों ये फॉर्मूला भी। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन एम इज इक्वल टू सी बाई वी। अब एन एम हमारे पास बेसिकली क्या बोलोगे बच्चों, दिस इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम है। इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, तो इसको सी से रिप्रेजेंट करोगे, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम वी से रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये हमारे पास बन गया दिस इज ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड एज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको आप क्या बोल सकते हो, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं। इसके बेस पे भी एग्जाम्स में काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला भी हमारे पास सेम रहेगा। बेसिकली यदि बात करें मिरर फार्मूला की तो सिर्फ इसमें क्या लगाना है, अपने नेगेटिव साइन बीच में लगा देना है। तो इसकी जो डेफिनेशन रहेगी, द फार्मूला विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस वी एंड फोकल लेंथ 1 बाई एफ। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। वी हमारे पास इमेज डिस्टेंस, दिस इज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज ए फोकल लेंथ। यदि हम बात करें बच्चों लेंस के अंदर मैग्नीफिकेशन क्या होती है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या रहेगी हमारे पास, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट करते हैं, एच आई, डिवाइड बाय क्या करोगे, एच ओ से कर दोगे, ऑब्जेक्ट कर दोगे, हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर जो सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय यू, तो ये भी फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। इसके अंदर पॉजिटिव साइन रहेगा, बट इन केस ऑफ ए यदि मिरर की बात करें तो नेगेटिव साइन होता है बच्चों। तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी डिवाइड बाय यू। अब ये इसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स में आपको निकालना आता है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या करोगे, वी डिवाइड बाय यू मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे, एच ओ से। अब उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपने लर्न करने हैं। तो मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, जो मैग्नीफिकेशन होगी वो कॉनकेव लेंस के अंदर पॉजिटिव होगी। इमेज फॉर्म्ड इज ए वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इमेज कौन सी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव। द इमेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज कौन सी बनेगी वहाँ पर, रियल और इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड किस केस में बनेगी हमारे पास बच्चों, यदि बात करें कन्वेक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों, इसकी बेस पे भी न्यूमेरिकल। तो P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1 बाई एफ इन मीटर, मीटर के अंदर होता है। यदि हम बात करें P इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय एफ इन सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर के अंदर होगा। अब आपने देखना है कि एक स्टेटमेंट आपको मीटर में दी गई है या फिर आपको सेंटीमीटर में दी गई है। तो सेंटीमीटर में दी गई तो ये पुट करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। और यदि इसके अंदर बात करें बच्चों, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, पावर ऑफ लेंस की डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 मीटर इनवर्स के। अब इसके अंदर यदि बात करें बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट फिर टर्म्स में आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसके अंदर देखिए कि फॉर ए कॉनकेव लेंस, यदि हमारे पास कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ
और पावर ऑफ लेंस की बात करें तो वो क्या रहेगा, इस केस के अंदर नेगेटिव रहेगा। यदि हम कन्वेक्स लेंस हमारे पास है, पावर और फोकल लेंथ की बात करें तो क्या रहेगी, इसके अंदर पॉजिटिव रहेगी। तो ये आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेंस का, तो इसके अंदर हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बच्चों दो या दो से ज़्यादा थिन लेंस को आपस में कंबाइन करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब इसके अंदर p इज इक्वल टू क्या बनेगी हमारे पास, P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ए लेंस की बात करें कॉम्बिनेशन के अंदर तो वो क्या रहेगी बच्चों हमारे पास m इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई बाई m2। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपने प्रिपेयर करने अपने एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आऊँगा। बाय।